अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर अली। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहले आपने गूगल पे आना। गूगल पे आके अगर आपने लिखना है पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 रजिस्ट्रेशन, जैसे आप इस पे पहला लिंक आया है laptop.pmyp.gov.pk। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट होने के बाद जैसे ये पेज आपके पास ओपन होगा तो यहाँ पर जो न्यू कमर्स हैं उन्हों के लिए, जिन्होंने पहले इससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ अप्लाई नाउ पे आना है। अगर किसी ने इससे प्रीवियस स्कीम में अप्लाई किया है और उसे लैपटॉप नहीं मिला तो उसने सिंपल इस जगह पर आके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आके अपना CNIC पुट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एग्जैक्टली जो आपकी NIC में है जैसे पुट करेंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, आपका रिकॉर्ड नीचे शो हो जाएगा। जैसे शो हो जाएगा तो स्टेटस के नीचे होगा आपका अपडेट। जैसे अपडेट के ऑप्शन में जाएंगे आपका प्रीवियस फॉर्म रिज्यूम हो जाएगा। आप उस पर अपनी डेटा वगैरह फिल करके उसको अपडेट करके सबमिट करवा दीजिए। और जो न्यू कमर्स हैं उन्होंने अप्लाई नाउ पे आना है स्ट्रेट। यहाँ पर उन्होंने अपना NIC नंबर लिखना है। जैसे ये मैंने फर्जी NIC डाला, यहाँ पे आई एम नॉट रिपोर्ट पे चेक करके सबमिट करना है हमें। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको पढ़ने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। तो ये आपके पास फॉर्म का वो आ गया। अब आपने यहाँ पे सिंपल अपना नाम लिखना है, नॉर्मल कर देते हैं, आमिर अली। डेट ऑफ बर्थ जो भी है हमारा, ठीक है, ईयर 2000, कर देते हैं। यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है, ठीक है। डोमिसाइल प्रोविंस, आप जिस सूबे में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, आपने वो सेलेक्ट करना है। हम सिंध में हैं तो हम सिंध को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आपने वो सेलेक्ट करना है। हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमने हैदराबाद सेलेक्ट किया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहीं जॉब तो नहीं करते। अगर करते भी है तो भी कोई मसला नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड कीजिए, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड कीजिए। आर यू एनरोल्ड एज जो भी है इसको आपने नो करना है। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, आपने सिंपल सा नो करके नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपसे पूछ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एनरोलमेंट नंबर तो है नहीं, हमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। दोनों सेम चीज़ हैं, पर एनरोलमेंट नंबर का पैटर्न दूसरा होता है, वो तो आपकी GR पे एंटर्ड होता है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपकी ID को ईयर के हिसाब से शो करता है। तो आप दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अमूमन ऐसे ही होता है, 2 आपका जो भी है डिपार्टमेंट, आपका रोल नंबर जो भी है वो कर दें। सेलेक्ट सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो सेलेक्ट करना है। टंडोजाम में हमारी यूनिवर्सिटी है तो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम आ गई, ठीक है। कैंपस, मेन कैंपस है हमारा। अगर आपका कोई और कैट है, जेबैक है, ऐसे सब कैंपस है तो आप वो सेलेक्ट कीजिए। हम मेन कैंपस में तो मेन कैंपस को सेलेक्ट करते हैं। किस डिपार्टमेंट के, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे डिग्री लेवल पूछते हैं। अभी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, वो बैचलर आप लिख, मास्टर 16 ईयर्स को सेलेक्ट करेंगे। और इससे ऑनवर्ड जो MSIT में एनरोल्ड है और PhD में एनरोल्ड है वो मास्टर 18 ईयर आप लिख PhD को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने बैचलर मास्टर पर सेलेक्ट करके BS ऑनर्स। अब डेट ऑफ एडमिशन, अगर आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट बैच है, तो आपकी डेफिनेटली 1 जनवरी 2025 होगी। अगर जो भी आपको वाट एवर एडमिशन लेटर मिला है उसके ऊपर जो डेट होती है वही आपकी डेट ऑफ एडमिशन होती है। तो ये मैंने फ़र्ज़ी भी समझ लें और ऑलमोस्ट ये भी होती है। अभी हमारा एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है, तो यूनिवर्सिटीज़ में होता ही सेमेस्टर सिस्टम है, हम सेमेस्टर भी सेलेक्ट करेंगे। सेमेस्टर, अभी हम किस सेमेस्टर में करंटली इन्वॉल्व हैं। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप अपना जो भी सेमेस्टर है वो सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी इंटरमीडिएट में HSLC आप एक मैट्रिक में कितनी परसेंटेज थी। तो आप ऑलमोस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप इंटरमीडिएट की परसेंटेज दें, तो वो अच्छा है। हमने इंटरमीडिएट की परसेंटेज दे दी। फिर अब ये ग्रेडिंग सिस्टम का जो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यूनिवर्सिटी में होता ही CGPA सिस्टम है ना। तो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो उनके पास तो प्रीवियस कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो उन्हें चाहिए अपनी परसेंटेज लिखें, परसेंटेज सिस्टम पे सेलेक्ट करके आपकी जो परसेंटेज है जो आपने ऊपर लिखी है इंटरमीडिएट की, वही दोबारा रिपीट करके इधर लिखते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास प्रीवियस टर्म की प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, उसमें आपकी CGPA होगी, तो आपने जस्ट यहाँ पे CGPA पे सेलेक्ट करके नीचे अपनी CGPA जैसे यहाँ पे 3.23 से 28 परसेंटेज से जनरेट किए तो हो जाएगी। तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आपने अपने मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखिए वैलिड फ़ोन नंबर आ गया। अब आप अपनी कोई भी ईमेल डाल दें। चलो मैं ये एक ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे OTP आप सेंड करेंगे। जैसे आप सेंड OTP पे जाएंगे तो विद इन 2 मिनट्स वो OTP जो है आपके ईमेल पे आ जाएगी। देखो OTP सेंड ऑन मोबाइल एंड ईमेल सक्सेसफुली। अब मोबाइल पे भी रिसीव हो सकती है आपको, ईमेल पे भी रिसीव हो सकती है। वही OTP आपने बस इधर पे उठा के सिंपल सी जो भी है करके वेरीफाई कर देना। देन आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपने सिंपल नीचे आके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देना है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।